सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है काफ़ी बार एग्जाम्स में आती है और पूछी जाती है कि इसे कैलकुलस मेथड से क्या नाम है डेरिवेट करो। तो आज मैं आपको वही समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, v इक्वल्स टू में u प्लस ए टी। तो हम फटाफट इसको देख लेते हैं कि इसे कैलकुलस से कैसे करें। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब डेरिवेट करेंगे। तो आओ देखो, क्या नाम है, हम एसेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, ये लिख सकते हैं ना एसेलरेशन को। अब देखना क्या नाम है, ये जो डी टी है ना, इसको इधर भेज दो। तो मैं अगर इसको ए को डी टी से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी वी बाई ए डी टी। सिंपल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। अब इसका अगले स्टेप में कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका भी कर दो और इसका भी कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइनल फाइनल ऊपर और यू नीचे, ठीक है। और हमारे पास टाइम, इसमें हमें डी का इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें कर दो टी से, और हमारे पास जो लोएस्ट है वो हो जाएगा 0। समझ गए। अब इसमें ए कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ए को कॉमन बाहर ले लेते हैं। सिंपली ए बाहर आ गया। अब इसमें इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, अपर के ऊपर, ऊपर नीचे के नीचे, ए को भी ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में। अब ध्यान से देखना, क्या नाम है, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिख सकते हैं। अब सिंपली इसको ऐसे लिख दो, ब्रैकेट को हटा दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब सिंपली हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बन चुकी है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। सिंपल था गाइज, बिल्कुल काफ़ी हलवा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, एस इक्वल्स टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपली समझो, क्या नाम है, जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें लगा दो वेलोसिटी का फॉर्मूला, डी एक्स बाई डी टी। आप इसमें भी वही, इस डी टी को इससे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी डी टी, है ना, सिंपल। अब देखो, हमें यहाँ पे v दे रखा है और हमें ऊपर v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर रखी है। हमने यहाँ पे v की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर रखी है, u प्लस ए टी, ठीक है, ये हमने कर रखी है ना। अब इस वैल्यू को इधर नीचे पुट कर दो वैल्यू, समझ गए। तो हम पहले लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, v इक्वल्स टू में u प्लस ए टी, सिंपली लिख सकते हैं। अब इधर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब मैं अगर ये वैल्यू पुट कर दूं तो ब्रैकेट में ये इसके साथ बाकी dt का मल्टीप्लाई, अब dt को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, dt को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, at से भी। सिंपली ये करना है अगले स्टेप में, u टी टी प्लस ए टी डी टी, समझ गए। इतना स्टेप तो आ ही गया होगा समझ। अब इंटीग्रेशन कर दो, जिस जिसके साथ d है ना उन सब का इंटीग्रेशन कर दो। अब ये इसका dx है, तो dx हमारे पास क्या है, इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। डिस्टेंस को, dx मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम इसमें क्या लेते हैं, s लेते हैं, और जो लोएस्ट है वो 0 हो जाता है। सिंपली टाइम के साथ भी यही होगा, ऊपर की टाइम t ले लो और नीचे का 0 ले लेते हैं। इसमें भी सेम केस रहेगा। ठीक है, इधर समझ आ गया। अब आगे फाइंड आउट करते देखो। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ से देखना, अब इसमें जो कॉमन चीज़ है ना, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा वो हो जाएगी बाहर। अब ये इसमें से कुछ बाहर होगा नहीं, इसमें से u बाहर हो जाएगा, समझ गए, u बाहर हो गया, और इसमें से a बाहर हो जाएगा, ये t dt, तो इसको ऐसे लिख देते हैं,
इतना समझ आ गया? देखो इतना तो समझ आ गया, काफ़ी सिंपल है। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर दो, dx का इंटीग्रेशन करना है s 0 u, फिर ब्रैकेट में dt का करना है अपर और लोअर, फिर a का करना है, a का भी सिंपली यही है, लेकिन इसमें अब की बार हमको क्या नाम है वो दिया हुआ है, क्या नाम है dt, मतलब दो दो, तो इसमें क्या होता है एक पावर बढ़ जाती है और वही पावर नीचे लिख देते हैं, और साथ में ये समझ, इतना तो पता होगा भाई इंटीग्रेशन में। अगर ये नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि इंटीग्रेशन भी कैसे करते हैं। तो सिंपली अभी देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। अब सिंपली ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें दोनों में जाएगा ये पार्ट बाय 2 माइनस 0, क्योंकि 0 हमें इसमें पुट करना होता है, समझ गए इतना। अब s माइनस 0 s होता है, इसको भी अगर इससे माइनस करेंगे तो एस टी बच, तो टी बच गया, तो ये हो जाएगा यू टी, प्लस में ए लिख लो। बाकी इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पूरी की टर्म इससे बाहर आ जाएगी और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सिंपली हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है, मतलब इक्वेशन बन चुकी है। एस इक्वल्स टू में यू टी प्लस में ये हाफ आगे ले लो, हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल था, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। इक्वेशन मैंने सेकंड भी फाइंड आउट कर दिया, इसमें देखो कई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, काफ़ी इजी था इसको फाइंड आउट करना। अब फाइंड आउट करते हैं थर्ड इक्वेशन कैलकुलस से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। सिंपली अब हमको ये फाइंड आउट करना है, इसमें भी हमको क्या नाम है उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है डी वी बाई डी टी। लेकिन अब की बार पता है क्या करना है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसे लिखो, लेकिन ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिस्टेंस ही dx से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब अगले स्टेप में देखो क्या करना है, अगले स्टेप में dv तो ऐसे ही छोड़ दो, एक dx यहाँ लाओ और इस dt को यहाँ कर दो, dx को यहाँ dt वहाँ, ठीक है। अब क्या नाम है जो डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी होता ही नहीं होता, तो मतलब डिस्टेंस बाय टाइम कह रहा हूँ, क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता ही नहीं होता। तो अब यहाँ पे मैं वेलोसिटी इसको लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो सिंपली इसको वेलोसिटी लिख दो, ठीक है, इसको मैंने वेलोसिटी लिख दिया। अब इस dx को इधर भेज दो और इस v को इसके साथ मल्टीप्लाई में कर दो, तो a डी एक्स और इसको इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई में कर दो। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका कर देते फटाफट इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन अगर मैं इसका करूं तो डिस्टेंस हमारा s है और लास्ट हमारा 0, ठीक है, इसमें भी इसका इंटीग्रेशन होगा v और u, समझ गए इंटीग्रेशन का। अब सिंपली क्या नाम है जो कॉमन डिजिट है वो आ जाएगी बाहर, इसमें से तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये सिंपल एज इट इज रहेगी, समझ गए इतना। अब ध्यान से देखना, आप कर दो इसका इंटीग्रेशन, ये ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसमें हमारे पास दो दो बार v लिखा हुआ है, तो एक पावर ऊपर बढ़ जाएगी और वही पावर नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी बाय v और u, ठीक है। अब सिंपली वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, ये वैल्यू इसमें पुट कर दिया, अब इसमें भी ये वैल्यू पुट कर दो, सिंपली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। आपकी बार पता है वो मैंने बस किया क्या, इसके नीचे मैंने टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसको मैंने एक साथ कॉमन ले लिया। अगर इसका भी 2 लिखता तो मैं अगले स्टेप में वैसे भी इसको ऐसे लिखने वाला था, अब मैंने इसको एक साथ लिख दिया, तो इसमें कोई भाई देखो गलत नहीं किया मैंने, तो सिंपली ऐसे करना है। तो अब बाकी देखो सिंपली इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, ए एस लिख दिया बाय ब्रैकेट हटा दो बाय 2,
अब अगले स्टेप में देखो, मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो साइड में कर देता हूँ। ये था ना, ये 2 नीचे, अब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 2as v माइनस यू। अब ये आइडेंटिटी मिल गई भाई, देखो आइडेंटिटी सेम बन चुकी है। तो अब हमने इससे कैलकुलस से फाइंड आउट कर लिया कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है, और ये मैंने आपको कैलकुलस से भी फाइंड आउट करवा दिया है। तो काफ़ी सिंपल था, देखो काफ़ी सारा सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी, मैंने आपको इजीली समझा दिया है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको नई वीडियो में फिर से समझा दूंगा अच्छे से, दोबारा एक्सप्लेन करके। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।